दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स को। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो अपना पहला थ्योरेटिकल पोर्शन उन वीडियोस को कंप्लीट करके करें और उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने का ट्राई करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब हम नया टॉपिक लेके आए कैलेंडर। तो कैलेंडर में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किसी भी वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो सबका जवाब होगा 365। ये आंसर कहीं हद तक सही है। तो ये कहीं हद तक ही क्यों सही है इसको हम देखेंगे। तो जब भी कभी आपका कोई भी साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें होते हैं 365 डेज। और जब आपका लीप ईयर होगा तो उसमें होंगे 366 दिन। लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोलते हैं या फिर लीप वर्ष। तो देखिए यहाँ पर 365 दिन हैं और यहाँ पर 366 दिन हैं। तो ये एक्स्ट्रा 1 डे जो काउंट हुआ है वो किस मंथ में जाएगा। तो ये यहाँ पे जो फरवरी होती है ये फरवरी होती है 28 डेज़ की, जबकि यहाँ पर फरवरी होती है 29 डेज़ की। तो यानी कि ये एक्स्ट्रा डे जो आया है लीप ईयर में वो काउंट होगा फरवरी में। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी कोई वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स को देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सपोज क्वेश्चन दिया है कि 1996 जो वर्ष है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। तो किसी भी वर्ष के लीप ईयर होने की कंडीशन ये होती है कि वो उसको डिवाइड अगर हम 4 से करें तो वो पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस नंबर को जब हम 4 से डिवाइड लगाएंगे और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो एक लीप वर्ष होगा। अब डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए या तो एक तरीका ये है कि आप इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर लीजिए और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो लीप ईयर हो जाएगा। मगर इसे थोड़े कम समय में करने के लिए हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है जिसमें हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है उसमें। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन होती है कि आपके लास्ट 2 नंबर हैं यानी कि ये वो अगर 4 से डिविजिबल होंगे तो आपका पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 96 को लें और 96 को 4 से डिवाइड लगाएं और जब इसको डिवाइड लगाएंगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा 0। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है वो यानी कि ये जो ईयर है वो एक लीप ईयर है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सपोज 1863 दे रखा है और इसको बताना है आपको कि ये लीप ईयर है या फिर एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया, आप इन दो को डिवाइड लगाएंगे 4 से, इन 2 पार्ट्स को, 2 नंबर्स को 6 और 3। तो डिवाइड लगाएंगे तो आपको पता है यहाँ से ये पूर्णतः विभाजित नहीं जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन लीप ईयर है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया है कि बताइए 100 लीप ईयर है या नहीं है।
तो 100 लीप ईयर है या नहीं है, इसके लिए हमने अगर 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी, तो इससे 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब तो ये लीप ईयर होना चाहिए, मगर ये लीप ईयर नहीं होता। तो फिर क्या होगा? तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक शताब्दी है, यानी कि सेंचुरीज़। तो जो भी सेंचुरीज़ होती हैं उनके लिए लीप ईयर की कंडीशन ये होती है कि वो 400 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 100 को जब हम 400 से डिवाइड लगाएंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये नॉन लीप ईयर है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज 1800 दे रखा है और चेक करके बताना है कि ये एक लीप ईयर है या नहीं है। तो इसमें भी हम 400 का डिवाइड लगाएंगे, और जब हम इसमें 400 का डिवाइड लगाएंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एक नॉन लीप ईयर है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। नहीं, उससे पहले हम कुछ और इसी में देखेंगे कि सपोज़ आपको ऐसे देता है कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, टोटल कितने लीप ईयर होंगे। तो 100 वर्षों में अगर टोटल लीप ईयर पूछता है तो पहले इसका मतलब समझते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहाँ से कैलेंडर की शुरुआत होती है वहाँ से 100 वर्ष तक जाइए और बताइए कि टोटल कितने लीप ईयर पड़े हैं इसके बीच में। तो इसका मेथड ये है कि आप पहले इसको 4 से डिवाइड लगाइए, और 4 से अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो बचेगा आएगा 25। तो 25 इसमें लीप ईयर होने चाहिए थे। बट देखिए इसका तरीका तो ये है, आप किसी भी, आपको कितने भी वर्ष दे रखे हों, आप पहले 4 का डिवाइड लगाएंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। लेकिन 100 के केस में कुछ एक्सेप्शन है। देखिए 100 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये यहाँ तो काउंट हो गया 25 में। बट 100 को अगर हम देखें तो एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर में डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे 400 से, तो ये एक नॉन लीप ईयर आएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 25 - 1 24। तो यानी कि 100 वर्षों में केवल 24 लीप ईयर्स होंगे। उसके बाद कोई सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्सेप्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स में आपको बताना है, तो 25 को पहले आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 6 आएगा। और देखिए इसमें कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं आया है, इसका मतलब टोटल इसका आंसर 6 ही होगा। इसमें टोटल 6 लीप ईयर्स होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको ये दिया था कि 100 वर्षों में बताइए, 200 वर्षों में बताइए, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि बताइए फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप वर्ष होंगे। तो फर्स्ट सेंचुरी में हम लीप वर्ष अगर हम निकालेंगे तो उसमें केवल 100 वर्ष आएंगे बीच में उसमें, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी या सेकंड सेंचुरी, इसका सेकंड सेंचुरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके 200 वर्ष आएंगे, उसमें भी आपके 100 वर्ष आएंगे, और उसी तरीके से हम काउंट करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले वाले इस पार्ट में किया था। बस फ़र्क इतना होगा कि 200 साल और सेकंड सेंचुरी में डिफरेंट है दोनों चीज़ें। 200 वर्षों का मतलब है कि जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वहाँ से जाइए और 200 वर्ष तक जाइए, जबकि सेकंड सेंचुरी का मतलब सिर्फ वही 100 वर्ष होंगे, ठीक है।
उसके बाद हम कंसेप्ट देखते हैं ऑड डेज का। तो देखिए ऑड डेज होते क्या हैं। ऑड डेज वो डेज होते हैं जो अपना वीक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इनकी रेंज क्या क्या होती है? इनकी रेंज होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि ये वो नंबर्स हैं, अगर इनमें किसी मंथ में अगर ये बचते हैं वीक्स कंप्लीट करने के बाद, तो वो कहलाएंगे ऑड डेज। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज 31 डेज हैं आपके पास और आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो ऑड डेज निकालने के लिए इसमें पहले 7 का डिवाइड लगाएंगे। जब आप इसमें 7 का डिवाइड लगाएंगे उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे होंगे ऑड डेज। तो इसका डिवाइड लगाइए, इसमें आएगा 3। यानी कि टोटल 31 डेज में 3 ऑड डेज होते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 28 डेज। तो जब देखिए 28 डेज हैं तो इसमें फिर से 7 का डिवाइड लगाइए, तो आपको पता चल रहा है ये पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं है, और कोई भी रिमाइंडर नहीं है तो इसमें 0 ऑड डेज होंगे। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज 30 डेज हैं और 30 डेज हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए सेम 7 का डिवाइड लगाएंगे, तो ऑड डेज आएंगे, रिमाइंडर आएगा इसका 2। जब 30 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो यानी कि इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज। तो देखिए ये जो है ये हमने लिए तो एक क्वेश्चन की तरह थे, मगर आप ये देखिए कि जब कोई भी मंथ 31 डेज़ का होगा तो उसमें 3 ऑड डेज़ होंगे। वो मंथ जिसमें जो 28 डेज़ के होते हैं उसमें कोई भी ऑड डे नहीं होगा। यानी कि ये फरवरी है जो कि ऑर्डिनरी ईयर की है, यानी कि नॉर्मल ईयर की जो फरवरी है उसमें 0 ऑड डेज़ होते हैं। उसके बाद 30 डेज़ वाला कोई मंथ जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो 2 ऑड डेज होंगे। उसके बाद सपोज आपको बताना है कि टोटल 1 ईयर में 1 ईयर जो कि नॉर्मल ईयर है उसमें कितने ऑड डेज होंगे। तो उसमें 365 लेंगे डेज, और 365 डेज में 7 का डिवाइड जब हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी कि कोई भी साधारण वर्ष अगर होता है तो उसमें ऑड डेज होते हैं ओनली 1। उसके बाद हम लेते हैं कोई लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष ले रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366। और हमें निकालना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो 366 में 7 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। यानी कि कोई भी जो लीप ईयर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 2 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ से हमें मंथ्स के बारे में और जो वर्ष हमारे लीप ईयर हैं या फिर नॉर्मल ईयर्स हैं उसमें कितने ऑड डेज होते हैं इसके बारे में पता चला। इसके बाद ऑड डेज के कुछ और कंसेप्ट्स हैं। अभी हमने पढ़ा है कि कितने दिनों में ऑड डेज, यानी कि दिनों में हमने ऑड डेज को बताया। फिर अब इसका कुछ पार्ट यानी कि जो वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे उसको निकालना हम वीडियो के सेकंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।